आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 का फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पॉयलेज। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पॉयलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। अनुज कुमार बताओ, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। बोलो अनुज, डू यू हियर मी? बोलो अंकुर, आप बताओ हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते हो क्या क्लास में? स्पॉयलेज पढ़ा था। स्पॉयलेज पढ़ा था, क्या होता है स्पॉयलेज? मैम स्पॉयलेज होता है जो हमारा फूड मटेरियल होता है, स्पॉयलेज होता है जो खाने में टाइम लगता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैमिनेशन एंड स्पॉयलेज? क्या डिफरेंस होता है कॉन्टैमिनेशन और स्पॉयलेज में? बोलो मैम कंटामिनेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फूड में बना दिया जाता है हम्म। जिसमें जैसे मैम लगाया रखा लगती है। सुमन, आप बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैमिनेशन एंड स्पॉयलेज? सुमन बोलो, क्या डिफरेंस होता है कॉन्टैमिनेशन और स्पॉयलेज में? हाँ, क्यों नहीं पता? लास्ट क्लास में आप प्रेजेंट नहीं थे। हमेशा आप एक्सप्लेन करो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉयलेज एंड कॉन्टैमिनेशन। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, कंटेमिनेशन होगा, हमारा जो फूड है वो क्या होगा, कंटेमिनेट हो जाएगा, मतलब कि ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी हमारे फूड मटेरियल पे, हमारे ड्रग्स पे, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उस पर। ठीक है, उसके बाद जब स्पॉयलेज के वो टच में आ जाएगा तो वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, डिट्रॉइड हो जाएगा, उसको हमारे लिए हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये होता है स्पॉयलेज में डिफरेंस। कंटामिनेशन इज द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द स्पॉयलेज इज द डिटोरिएशन ऑफ फूड। ठीक है, ठीक है सुमन। माइक्रोबियल स्पॉयलेज क्या होगा, माइक्रोबियल स्पॉयलेज में ये होता है कि ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई भी बैक्टीरिया, मोल्ड या ईस्ट होना, इनकी ग्रोथ होना हमारे फूड पर या हमारे ड्रग्स पर, जो भी हमारा खाना था जिस पे किसी भी चीज़ पर हमारे मटेरियल पे क्या होना, ग्रोथ होना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो चाहे कोई से भी बैक्टीरिया है। ठीक है, या तो बैक्टीरिया, मोल्ड्स या ईस्ट, इनकी ग्रोथ होना हमारे फूड पर, से बोलते हैं माइक्रोबियल स्पॉयलेज। ठीक है, माइक्रोबियल स्पॉयलेज और नॉन माइक्रोबियल स्पॉयलेज दो टाइप्स की होती है, और ये तीन टाइप्स के क्या होते हैं बेस्ड ऑन रेट। तो अगर हम रेट पे बात करें तो तीन टाइप्स के होते हैं, पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल और हाईली पेरिशेबल। ठीक है, हाईली पेरिशेबल हुआ है कि जो हमारा खाना अगर एक दिन से ज़्यादा हमने उसको छोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, डिटोरेट हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। ठीक है, सेमी होता है कि वो कुछ दिन तक चल जाता है, 4-5 दिन उसके हम केयर करेंगे तो वो खाना हमारा स्पॉइल नहीं होगा। और नॉन पेरिशेबल और स्टेबल जो रहते हैं तो वो क्या है, मतलब उनमें बहुत रेयर केस में क्या होती है, ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, जैसे कि हाईली पेरिशेबल कौन कौन से फूड होते हैं हमारे, मीट हुआ, फिश हुई, एग्स, मिल्क, मॉस्ट फ्रूट्स और कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल, इन पे क्या होते हैं, हाईली पेरिशेबल होते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होती है। ठीक है, और सेमी पेरिशेबल कौन होते हैं, जैसे पोटैटोज और कुछ वेराइटीज़ होती है एप्पल्स की, ये सेमी पेरिशेबल होते हैं, मतलब कि कुछ दिन तक क्या हो रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। ठीक है,
और जो नॉन पेरिशेबल होते हैं, जो स्टेबल हो सकते हैं, वो जैसे कि फ्लोर हुआ, FLOUR, फ्लोर मतलब आटा, ठीक है। और हमारा शुगर, चीनी हमारे घर में रखी रहती है ना, अगर हम उसको यूज़ करते रहें और अच्छी केयर करें हम उसकी, तो वो क्या होती है, स्पॉइल नहीं होती, ठीक है। और ड्राई बीन्स, ये क्या होते हैं, नॉन पेरिशेबल और स्टेबल फूड होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फार्मास्यूटिकल स्पॉइलेज क्या होती है, स्पॉइलेज क्या होना, जैसे कि कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस की वजह से हमारे जो ड्रग्स है उसमें चेंज आना, उनका क्या होना, स्पॉइल होना, ठीक है। स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड ड्रग्स आर रेफर्ड एज द चेंज ऑफ फिजिकल एंड chemical properties in such a way that the formulations of therapeutic agent, ठीक है, gets deteriorate and become not suitable for use। उसमें जो थेरेपेटिक एजेंट होते हैं तो वो क्या होता है, हमारे लिए सुटेबल नहीं रहते, यूज़ करने लायक, ठीक है। तो ये होती है फार्मास्यूटिकल स्पॉइलेज। फार्मास्यूटिकल स्पॉइलेज क्या होती है, फिजिकल और केमिकल चेंज आने की वजह से जो हमारा फूड था या हमारी ड्रग्स थी वो क्या हो गई, नॉट सुटेबल फॉर यूज़ करने लायक नहीं रही, ठीक है। तभी तो बोलते हैं स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, बोलते हैं ना हमारी दवाई कहाँ रखी होनी चाहिए, कितने टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखना चाहिए, उसकी हमें डेट देखनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। एक्सपायरी मेडिसिन को हमें खाना नहीं चाहिए और अच्छी जगह पे हमें उनको रखना चाहिए, मॉइस्चर की जगह नहीं रखना चाहिए। तो ये सब क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल स्पॉइलेज के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। फिजिकल फैक्टर्स में हमारा क्या होगा कि हमें उनकी केयर करनी चाहिए, हीट से बचाना चाहिए, टेम्परेचर और इवापोरेशन से। और केमिकल फैक्टर्स में क्या होता है कि हमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, फोटोलिसिस, आयनाइजेशन, इन सबका ध्यान रखना चाहिए। और माइक्रोबियल फैक्टर से मतलब बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड, ईस्ट, इनकी पहुँच से दूर रखना चाहिए हमें अपने मटीरियल को, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद था फार्मास्यूटिकल, जो माइक्रोबियल स्पॉइलेज होती है फार्मास्यूटिकल्स में क्या कैसे होती है, तो मैंने बताया था आपको फिजियोकेमिकल होते हैं, जैसे माइक्रोबियल स्पॉइलेज फिजियोकेमिकल, ठीक है। फिजियोकेमिकल में क्या होगा, वेरिएबल ग्रोथ होगी, गैस प्रोडक्शन होगा, फिजिकल स्पॉइलेज होगी और फैक्ट्री और कलर्स में उसकी चेंज आ जाएंगे। उसके बाद था मैंने बताया था केमिकल स्पॉइलेज मतलब हाइड्रोलिसिस होना, डीपोलिमराइजेशन होना, डिग्रेडेशन होना, ये सब क्या बताया था मैंने, केमिकल स्पॉइलेज, ठीक है। और बायोलॉजिकल स्पॉइलेज कौन कौन से बताई थी मैंने, माइक्रोबियल टॉक्सिन्स होती है और माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स होती है, ठीक है। तो जो माइक्रोबियल टॉक्सिन्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को। जैसे क्या होता है, एंडोटॉक्सिन जो होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जैसे कि इकोलाई, वो क्या होती है, ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, माइक्रोबियल टॉक्सिन्स होते हैं। उसके बाद रीजंस क्या क्या होते हैं कंटामिनेशन के, रीज़न होते हैं हमारे कंटामिनेशन के कि हमें अगर हम जैसे कंटामिनेशन कब कब ग्रोथ हो सकती है, जैसे अगर हमने क्या किया अपना जो हमारा प्रोडक्ट था उसकी इम्प्रॉपर क्या करें स्टोरेज कंडीशन, मतलब हमने उसे कहीं धूप में रख दिया, अगर वो धूप में रखने के लिए धूप में रख दिया या फिर फ्रीज में रख दिया, मॉइस्चर कंडीशन में रख दिया, तो हमारा जो ड्रग्स है या कोई भी फूड मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। तो क्या है कंडीशन, रीज़न क्या होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं कंटामिनेशन के। फर्स्ट होता है हमारा इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन, ठीक है, कि हमने जो हमारा फूड था तो उसकी इम्प्रॉपर हमने कंडीशन में रखा उसको, ठीक है, इम्प्रॉपर स्टरलाइज करा उसको, या फिर इनएडिक्वेट प्रिपरेशन करी उस फॉर्मुलेशन की, और एनवायरनमेंट में भी हमने उसको ढंग से नहीं रखा, एक्सीडेंटली एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट, ये सब इसके कंटामिनेशन के रीजंस हैं, ठीक है, कारण है कि कब कब हमारे जो कंटामिनेशन है वो क्या होगी, ग्रो होगी। तो ये सब रीजंस थे, ठीक है। सुमन अब समझ आया ना आपको, मैंने लास्ट लेक्चर आपको थोड़े से वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो सब बता चुकी हूँ, अभी भी एक्सप्लेन कर दिया ताकि कि आपको भी समझ आए, ठीक है। अब क्या होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स पर, ठीक है। बाय अंडरस्टैंडिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल पैरामीटर्स ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, it may be possible to manipulate formulation to create conditions which are unfavorable as possible for growth and spoilage within the limitation of patient acceptability and therapeutic efficiency। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे, जैसे कि न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है, रिडॉक्स पोटेंशियल होगा, स्टोरेज टेम्परेचर, पीएच और पैकेजिंग डिज़ाइन, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हमारे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं स्पॉइलेज पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर बताया मैं, न्यूट्रिशनल फैक्टर, मॉइस्चर कंटेंट, रिडॉक्स पोटेंशियल, स्टोरेज टेम्परेचर, पीएच और पैकेजिंग डिज़ाइन, ठीक है। हमेशा कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, न्यूट्रिशन फैक्टर, मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, ये सब फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट
न्यूट्रिशन फैक्टर, मॉइस्चर कंटेंट, रिडॉक्स पोटेंशियल, स्टोरेज टेम्परेचर, पीएच एंड पैकेजिंग डिज़ाइन। ठीक है, इन सब का हमें ध्यान रखना पड़ता है प्रॉपर। इन सब का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, फूड जो है हमारा, ड्रग्स है, वो क्या हो जाएगी, कॉन्टेमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूट्रिशन फैक्टर में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिशन मटेरियल एनेबल और फेवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू यूटिलाइज दिस न्यूट्रिशन मटेरियल एज एनर्जी सोर्स एंड प्रोलिफरेट ओवर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इफ एनी फॉर्मुलेशन द प्रेजेंस ऑफ वेजिटेबल, हर्बल एक्सट्रैक्ट और एनिमल टिश्यू एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन सपोर्ट टू माइक्रोबियल सेल्स। ठीक है, और डीमिनरलाइज वाटर प्रिपेयर्ड बाय आयन एक्सचेंज मेथड ऑल्सो कंटेन सम न्यूट्रिशनल मटेरियल विच सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। ठीक है, जो वाटर है हमारा, अगर उसको हम डीमिनरलाइज क्या करेंगे, तैयार करेंगे, तो उससे भी हमारी रिस्क होता है कि उसमें कौन सा बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया क्या कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन आर मोर सपोर्टिव और माइक्रोबियल ग्रोथ। उसके बाद मॉइस्चर में कैसा होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेडली नीड वाटर और मॉइस्चर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको पानी चाहिए होता है और मॉइस्चर चाहिए होता है उनको ग्रो करने के लिए। प्रेजेंस ऑफ अनकम्प्लेक्स वाटर इन एनी फॉर्मुलेशन सपोर्ट माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने जितना भी सामान है उसको मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए। ठीक है, वहाँ ताकि मॉइस्चर ना हो, तो हमें इसका भी प्रॉपर केयर करनी चाहिए। ठीक है, कंडेंस वाटर फिल्म समटाइम्स एक्यूमुलेट ओवर सम ड्राई फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन लाइक टैबलेट्स और ऑयल ड्यू टू स्टोरेज इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर सपोर्ट्स फंगल। ठीक है, ईस्ट ग्रोथ हो जाएगी इसमें, जहाँ पे क्या होगा कि हमारा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो वहाँ भी हमारे क्या हो सकती है, जो हमारे जो ईस्ट ग्रोथ होती है ना, इनकी भी ग्रोथ हो सकती है, और जो हमारा जो ड्रग्स था या फूड मटेरियल था वो क्या हो सकता है, कॉन्टेमिनेट हो सकता है। ठीक है, स्पॉइल हो सकता है मॉइस्चर के कॉन्टेंट में आके। उसके बाद रिडॉक्स पोटेंशियल बताया, पैकेजिंग में इसके ज़्यादा कुछ वो नहीं है, तो सबको पता है, वर्ड से समझ आ रहा होगा कि हम उनकी प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, जैसे मॉइस्चर से दूर नहीं रखेंगे तो हमारा जो फूड मटेरियल है स्पॉइल हो जाएगा, न्यूट्रिशनल ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, और पैकेजिंग उनके ढंग से नहीं करेंगे हम, मतलब मैंने सेफ्टी कंडीशन में आपको बताया था ना कि हमें प्रॉपर अपने हाथ अच्छे से, मुंह, सब कुछ क्या होना चाहिए, स्टरलाइज होना चाहिए हमारे, तब उनका हमें करना चाहिए। ठीक है, तो पैकेजिंग मटेरियल में हमें अपना क्या होना चाहिए, स्टरलाइजेशन का ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर, और स्टोरेज टेम्परेचर में भी हमें पूरा प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये सब हमारे छोटे छोटे टर्म्स है जो हमारे काम आती है। जो पीएच का उसका मेंटेन करके रखना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं, यही हमारे फैक्टर्स थे। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो टॉपिक था वो पूरा हुआ। वो कौन सा था कि जो हमारा था, आज हमने पढ़ा है सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन, ये हमें पढ़ा चुकी थी। ठीक है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग द माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये सब आपका हो चुका है। ठीक है ना, अब असेसमेंट ऑफ माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन एंड स्पॉइलेज क्या होता है, हम ये अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब किसी को कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं। मनीष राज पटेल, नो डाउट। सुमित, स्पॉइलेज क्या होता है? चलो आज तुम्हारा टेस्ट ले लेती हूँ। हाँ, पढ़ा नहीं है, क्यों नहीं पढ़ा? क्या हुआ? अच्छा, दिल्ली में रहते हो ना? अच्छा, सुमन आप एक्सप्लेन करो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉइलेज एंड कॉन्टेमिनेशन? से समथिंग, बोलो, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। कॉन्टेमिनेशन क्या होता है? जो कंटेमिनेशन होता है उसमें क्या होती है, ग्रोथ हो रहती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, स्पॉइलेज में क्या होगा, हमारा फूड पूरा डिटोरेट हो जाएगा। ठीक है, नॉट एक्सेप्टेबल हो जाएगा, हम उसको खाएंगे भी तो हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो
तो क्या होगा, हमारा स्पॉइल हो रहा, मतलब पहले हमारा जो फूड है वो किसके कंटेमिनेशन के टच में आएगा, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाएगी उस पर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फूड है वो कंटेमिनेट हो जाएगा। उसके बाद 3 होते हैं, जैसे हाईली पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल और स्टेबल। हाईली पेरिशेबल कौन से होते हैं, जिन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, ठीक है, जैसे कि मीट हुआ, फिश हुई, एग्स हुए, ये सब क्या है, हाईली पेरिशेबल फूड्स हैं। इन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ क्या होती है, बहुत फास्ट होती है, ठीक है। और जो सेमी पेरिशेबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बताओ हमेशा। सेमी पेरिशेबल फूड्स कौन कौन से होते हैं या प्रोडक्ट्स? जैसे पोटैटोज हुआ, कुछ वेराइटीज़ होती हैं एप्पल्स की, ठीक है, ये क्या है, सेमी पेरिशेबल हैं। नट्स हुए हैं, तो ये क्या है, हमारे सेमी पेरिशेबल हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन पेरिशेबल और स्टेबल, जो हमारे बहुत दिन तक वो स्टेबल रहते हैं या उन पे बहुत ही रेयर केस में क्या होती है, स्पॉइल होता है हमारा फूड, वो है क्या है, फ्लोर है, ठीक है, शुगर हुआ और कुछ ड्राई बीन्स होती हैं, इनमें क्या होती है, हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ बहुत स्लो होती है या होती नहीं है, ठीक है। जैसे आटा हुआ, चीनी हुई, तो हमारे घर में बहुत दिन तक स्टेबल रहती है ना, तो इनमें क्या होते हैं, जो ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो स्लो होती है। अगर ताकि जब हम इनकी प्रॉपर क्या करें, इनकी केयर करें, ठीक है। अगर इनकी केयर नहीं करेंगे, इनको हम मॉइस्चर प्लेस में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगी हमारी चीनी, ठीक है। वो हमारे तो उसके ये होते हैं, स्टेबल होते हैं या नॉन पेरिशेबल होते हैं। रिया आप एक्सप्लेन करो। बायोलॉजिकल स्पॉइलेज क्या होता है? आवाज़ ही नहीं आई आपकी। हाँ बोलो। ठीक है, तो इनमें 2 टाइप के जो केमिकल रिलीज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस से, वो कौन कौन से होते हैं? इनमें कुछ क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में, तो वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? नहीं, माइक्रोबियल टॉक्सिन्स और माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स होते हैं। बायोलॉजिकल स्पॉइलेज में माइक्रोबियल टॉक्सिन्स और माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये होता है। और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर? फैक्टर्स तो हमारे यही होंगे, न्यूट्रिशनल फैक्टर, ठीक है, और मॉइस्चर कंटेंट, रिडॉक्स पोटेंशियल, पीएच, टेम्परेचर, पैकेजिंग डिज़ाइन, उसका हम पैकिंग कैसे कर रहे हैं, किस क्या है हमारा, हम स्टरलाइज है या नहीं हमारे हैंड, ठीक है, तो उसकी ये सब किस में आ जाएंगे, पैकेजिंग डिज़ाइन में आ जाएंगे। आज ये आपका यूनिट 5 का ये वाला टॉपिक्स ओवर हुआ। इसके मैं नोट्स आपको सेंड कर दूँगी आफ्टर लेक्चर, ठीक है। अगर कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैंने बहुत अच्छे से आपको स्पॉइलेज समझा दिया है, इसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं वो भी आपको मैंने बता दिया है। अब पढ़ेंगे हम इसके सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल कॉन्टामिनेंट्स, क्या क्या सोर्सेज होते हैं माइक्रोबियल कॉन्टामिनेंट्स के, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट क्या होता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन का और स्पॉइलेज का, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है क्लास, चलिए अटेंडेंस। अभी किसी को वॉइस नहीं आ रही थी, अब सबकी वॉइस आ जाएगी। आकाश पवार, अभिषेक, अभिषेक नामदेव, अभिषेक सैनी,
आलोक बिष्ट, आकाश सैनी, अमरजीत, अमरजीत, ठीक है। अंजलि, अंकित कुमार, अंकित सिंह, अंकुर, अनुज, हाँ हाँ बेटा ठीक है, ठीक है। अनुज, अर्जुन प्रताप सिंह, फैज फारूकी, अर्जुन, अनुज आपका हो चुका है, ठीक है। फैज फारूकी, हनुमंत, इंजमाम, कपिल सैनी, अमीशा, दीक्षा, मधुर, मनीष कुमार यादव, मधुर प्रेजेंट हो आप, ठीक है। मनीष कुमार यादव, मनीष राज पटेल, मयंक प्रकाश, मोहम्मद हारून, आमिर, जुनेद, सवाफ, वलीम, असजद, शरीफ, मोहित, मोहसिन, मुकुल, परवेज आलम, ठीक है मुकुल। राहुल कुमार, राजन सैनी, रिया, ठीक है राजन। रोहित, हाँ हाँ ठीक है। रोहित, साजिद, सौरभ कुमार चौहान, सौरभ कुमार दुधेरा, शरद सैनी, श्रुति, शेव, शुभांशु, सुमन, तुषार, विशाल पवार, हिमांशु, विशाल, वेरी गुड, प्रेजेंट हैं आप, बिल्कुल म्यूट रहते हो आप, तो क्या हुआ आजकल आपको, सब ठीक है, समझ आ रहा है पढ़ाया हुआ, क्या पढ़ा रहे हैं हम आजकल, क्या, ठीक है। हिमांशु, शाबाश, तुषार, सुमित, ठीक है, थैंक यू क्लास।